Hello bachcho, let's read this question. The question says that in the Davison and Germer experiment, the velocity of electron emitted from the electron gun can be increased by increasing the potential energy between the anode and filament, increasing the filament current, decreasing the filament current, or decreasing the potential difference between the anode and the filament. So we have to choose the correct option. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर. सो की कंसेप्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स टू से 1/2 mv². डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देते हैं. तो सपोज हमने V वोल्ट दिया, तब जा कर के उसको EV इतना एनर्जी मिलता है जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. तो EV दैट इज एनर्जी गेन्ड बाय पोटेंशियल अप्लाइड. तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल समझा दूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस क्या हैं. तो E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V दैट इज applied potential, एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² है. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे वोल्टेज V का वैल्यू इंक्रीज करेंगे आप, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. सो V का वैल्यू इंक्रीज करना ज़रूरी है हमारे लिए, और जैसे ही हम V का वैल्यू इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. तो आइए देखते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या है ऐसा जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर पाएंगे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन में हम रिफर कर रहे हैं ये डायग्राम जिसमें दिस वन इज बैटरी एंड ये है फिलामेंट F. जब आप बैटरी को ऑन करते हैं तो थर्मियोनिक इमिशन से फिलामेंट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सेलरेटिंग एनोड से रिलेटेड एक चैम्बर है जिससे पास आउट होते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बाहर से अप्लाइड सर्किट एक लगाया जिसके थ्रू हम यहाँ एक्सेलरेटिंग एनोड के थ्रू फिलामेंट में से पास आउट होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम एक्सेलरेट करेंगे. तो यहाँ से हम जितना वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे उतने ही वोल्टेज पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते चले जाएंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ये इलेक्ट्रॉन बीम बनाएंगे. इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पर जा कर के और डायफ्रेक्ट होकर के मूवेबल डिटेक्टर से डिटेक्ट होगी. तो ये तो पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. दिस इज experimental setup used by Davison and Germer. बट बच्चों हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए बच्चों यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल, अगर V का वैल्यू क्या हो जाता है, V इंक्रीजेस, अगर मैं उसको इंक्रीज करती हूँ तो देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases and therefore velocity क्या हो जाएगी बच्चों, velocity increases. तो obviously it is clear कि अब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो आइए देख लेते हैं हम कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. देखिए बच्चों
यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से ऑप्शन नंबर 1, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.